उस बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डिविजनल पब्लिक स्कूल व इंटर कॉलेज साहिवाल की जानिब से आप सबको ऑनलाइन स्टडीज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मौलमा लुबना शीरी जमात पंजुम के उर्दू के मजमून के तीसरे सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने तदरीसी अमल को जारी रखे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान हमें लातादाद कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। लाखों लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए और बहुत से लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक वतन से वफादारी निभाई। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, मगर वतन की खातिर जीना और मरना बहुत बड़े एजाज की बात है। और जब जिक्र आए ऐसी हस्तियों का तो हमारे जहन में सबसे पहले जो नाम आते हैं, आज हम इन्हीं में से एक के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसी अजीम हस्ती जो हुब्बुल वतनी और दयानतदारी के जज्बे से सरशार थीं और उनकी खिदमात वतन अजीज के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कायदे आजम की छोटी बहन का क्या नाम था? जी बिल्कुल दुरुस्त, उनका नाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना था। और उन्हें किस लक़ब से नवाजा गया? जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, उन्हें मादरे मिल्लत के लक़ब से नवाजा गया। और आप लोगों से आखिरी सवाल, मादरे मिल्लत का क्या मतलब है? जी प्यारे बच्चों, मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ। ये वो लक़ब है जो उन्हें इज्जत और एहतराम के तौर पर कौम की जानिब से दिया गया। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का उन्वान भी है मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत यानी मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक ऐसी नाकाबिले फरामोश हस्ती जो अपनी मिसाल आप थी। जहाँ पर बात आए असूल पसंदी की, हुब्बुल वतनी, गैरतमंदी, दयानतदारी, वकार, हक गोई और बेबाकी की, तो नाम आता है मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना का। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उनकी मिली खिदमत की बिना पर कौम ने खातून पाकिस्तान और मादरे मिल्लत के लक़ब से नवाजा। जो हर दिल अजीज़ी उनके हिस्से में आई, ऐसा शर्फ फातिमा जिन्ना से पहले और बाद में किसी खातून को हासिल नहीं हुआ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना बाबाए कौम की हमशीरा, मोतमिद साथी और मुस्लिम ख़वातीन की अजीम रहनुमा थी। आपका असल नाम फातिमा बाई था, लेकिन शोहरत फातिमा जिन्ना के नाम से पाई। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने कायदे आज़म का तहरीक पाकिस्तान में कदम कदम पर साथ दिया, हमेशा उनके साथ रहीं और मुस्लिम ख़वातीन में जोश व खरोश पैदा किया और पाकिस्तान बनने में एक अहम किरदार अदा किया। तो प्यारे बच्चों, अब हम बाकायदा अपनी पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताब को खोलेंगे। सफ़ा नंबर 19 से हम पढ़ाई का आगाज़ करेंगे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आज़म की सबसे छोटी बहन थी। वो 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। पाकिस्तान के क़याम यानी कायम होने की तहरीक से मुराद वो कोशिशें जो पाकिस्तान के क़याम के लिए की गई में फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का कदम कदम पर साथ दिया, यानी हर लम्हा वो कायदे आज़म के साथ रहीं। उन्होंने खातून की जमा है यानी औरतें, तमाम औरतों को मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर जमा किया, यानी उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया और उनमें आज़ादी का जज्बा पैदा किया। जज्बा से मुराद जोश, वलवला। उनकी खिदमात के सिला से मुराद बदला या इवज़, उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया। मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ। इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उनके भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने 1919 में कलकत्ता
कलकत्ता एक शहर का नाम है जो हिंदुस्तान में अभी भी मौजूद है। डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में दाखिल करा दिया। वो कॉलेज के हॉस्टल में मुकीम रहीं यानी कि वहाँ रहती रहीं। उन्होंने वहाँ क़याम किया, उन्होंने वहाँ दिल लगाकर पढ़ाई की और 1922 में डेंटिस्ट यानी दांतों के मौलिक डॉक्टर की सनद डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद अपने भाई के पास बम्बई आ गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो कायदे आज़म के साथ 5 साल तक लंदन में रही। वहाँ की तरक्की देखकर वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब कुछ आज़ादी की बदौलत यानी आज़ादी की वजह से है। उन्होंने जान लिया था कि आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है, मतलब अल्लाह की अता है। पाकिस्तान बनने के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना आम लोगों की भलाई के कामों से मुराद यानी कि भलाई के कामों से मुराद बेहतरी के कामों में मसरूफ हो गई। कराची में खातून पाकिस्तान स्कूल खोला जो बाद में खातून पाकिस्तान कॉलेज बन गया। वो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती यानी उनसे कोई रकम या मुआवजा नहीं लेती थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था। वो बहुत सलीकामंद थी, साफ सुथरा लिबास पहनती, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनती, अपनी किताबें और दूसरा सामान सलीके से रखती यानी तरतीब से रखती, अपना काम वक्त पर करती। उन्हें हमेशा सच बोलने की आदत थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान अपना सबक उसी दिन याद करती। किसी काम को दूसरे दिन पर टालना मतलब दूसरे दिन पर डालना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो सफाई का खास ख्याल रखती थी। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 9 जुलाई 1967 को कराची में इंतकाल हुआ। इंतकाल का मतलब है हमेशा के लिए बिछड़ जाना, फौत हो जाना। उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। प्यारे बच्चों, ये कहानी थी मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम इस सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे ताकि हमें सबक पढ़ने और समझने में मजीद आसानी हो। पहला लफ्ज़ है क़याम। क़याम का मानी है कायम करना। दूसरा लफ्ज़ इब्तदाई का मतलब है शुरू की, पहली। तीसरा लफ्ज़ है भलाई जो बेहतरी और नेकी के मानों में आता है। अजीज, प्यारा, बहुत करीबी। ये जब किसी से अपना प्यार दिखाना हो, जिस प्यार जाहिर करना हो तो हम ये अजीज लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अतात, फर्माबरदारी, बंदगी, हुक्म मानना। उम्मीद है आपको मुश्किल अल्फाज के मानी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी और उम्मीद है कि आप इनके दुरुस्त जवाबात दे पाएंगे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का डैश दिया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का डैश दिया गया। लक़ब, खिताब, एजाज या तखल्लुस। जी बिल्कुल दुरुस्त, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया। वो कायदे आज़म के साथ डैश लंदन में रही। वो कायदे आज़म के साथ कितने साल लंदन में रही? 5 साल, 9 साल, 7 साल या 11 साल? जी, वो कायदे आज़म के साथ 5 साल लंदन में रही। और आखिरी सवाल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना डैश में पैदा हुई। वो किस शहर में पैदा हुई? लाहौर, बम्बई, लखनऊ या कराची? जी, वो कराची में पैदा हुई। उम्मीद है आपको सबक के साथ साथ तमाम मुश्किल अल्फाज और ये मरूजी सवालात की भी समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपको घर के लिए भी कुछ काम दूंगी ताकि आप दोहराई की बदौलत तमाम सबक को अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले तो आपने अपना किताब खोलेंगे, सफ़ा नंबर 19 और 20 की पढ़ाई करेंगे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और जो अल्फाज मानी हमने किए हैं उन्हें आप याद करेंगे। लिख के करना चाहें तो अपने रफ रजिस्टर पे लिख के भी कर लें, और जो तमाम मुश्किल अल्फाज हैं सबक में से उनकी इमला याद करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।